क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने अपने पैरों की तरफ, अपने टखनों की तरफ देखा और आपको ये ख्याल आया कि मेरे पाँव आज बहुत सूजे हुए लग रहे हैं, इन पे एक स्वेलिंग सी हो गई है? या कभी ये महसूस हुआ कि आपके पाँव जूतों में फिट नहीं आ रहे, जूते बहुत टाइट से लग रहे हैं? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो यू आर नॉट अलोन। लेग स्वेलिंग या लेग एडीमा एक बहुत कॉमन कंडीशन है। आज हम इसके वेरियस रीजंस के ऊपर बात करेंगे, इसकी वजूहात क्या है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। लेग स्वेलिंग, जिसकी मेडिकल टर्म एडीमा है, इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी जो है वो फ्लूइड को रिटेन कर रही है, पानी को होल्ड करके रख रही है, जिस्म में से पानी निकल नहीं रहा। इसलिए जब जिन लोगों को स्वेलिंग होती है उनको डायरेटिक दिए जाते हैं, पेशाब करने वाली दवाएं दी जाती हैं ताकि वो पेशाब करके बॉडी को रिलीज करें। आपके जिस्म में जो खून की शरियानें होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो एक प्लमिंग की तरह है। उन शरियानों से जब पानी लीक होना शुरू हो जाता है तो वो पानी आपके जिस्म के टिश्यूज के अंदर जाकर रिटेन होता है, जल्द के नीचे या दूसरे टिश्यूज के इर्द गिर्द, और उससे आपको एडीमा हो जाता है। तो एसेंशियली लेग स्वेलिंग की ये वजह है। अब एक बात सबसे पहले जो मैं मैसेज क्लियर देना चाहता हूं कि स्वेलिंग की, एडीमा की, खासतौर पे पाँव की जो स्वेलिंग है, उसकी कुछ वजूहात ऐसी होती हैं जिनको आपको फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। 3 ऑर्गन अहम ऐसे हैं जो जब फेल होते हैं तो उससे आपकी टांगों के अंदर स्वेलिंग हो सकती है: हार्ट, किडनीज और लिवर। तो हार्ट जब आपका फेल होता है तो जो है वो खून और जो है फ्लूइड सारी जिस्म में सर्कुलेट नहीं करता, क्योंकि हार्ट जो है वो आपके फ्लूइड को सर्कुलेट कर रहा होता है, तो पानी जाके आपकी टांगों में जमा हो जाता है। किडनीज जब आपकी डैमेज हो जाती हैं तो ये होता है कि किडनीज आपकी बॉडी की प्रोटीन को होल्ड नहीं कर पाती, तो प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाती है पेशाब के साथ। उसके साथ साथ फिर ये होता है कि बॉडी पानी को रिटेन करना शुरू कर देती है। और लिवर डैमेज के अंदर ये होता है कि आपका लिवर प्रोटीन नहीं बना रहा होता, जिसकी वजह से प्रोटीन जो है बॉडी में अनफ नहीं होता और बॉडी के अंदर स्वेलिंग शुरू हो जाती है। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अब तक पसंद आ रहा है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं मेरे साथ, हेल्थ रिलेटेड मैटर्स, वेट लॉस, डाइट एंड न्यूट्रिशन, जनरल मोटिवेशन के लिए, तो मेरे चैनल पे इसका लिंक है। उस लिंक को फॉलो करके आप एक वर्चुअल अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर सकते हैं। एक बात का ख्याल रखिए कि अगर आपकी किडनीज और लिवर डैमेज हैं तो आपके पूरे जिस्म के अंदर स्वेलिंग हो सकती है। चेहरे पे भी स्वेलिंग हो सकती है, आंखों के इर्द गिर्द हो सकती है, सिर्फ टांगों पे स्वेलिंग नहीं होगी। अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी टांगों में स्वेलिंग हो रही है या चेहरे पे या जिस्म पे स्वेलिंग हो रही है तो फौरन डॉक्टर से रिव्यू करें। बेसिक ब्लड टेस्ट जो है, फुल ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी टेस्ट, आपके जो है यूरिन के अंदर प्रोटीनूरिया या एल्बुमिन लीक हो रहा है, ये बेसिक टेस्ट सारे कराएं। उसके बाद जो एडवांस टेस्ट हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया हार्ट का या किडनीज का या सीटी स्कैन वगैरह, वो आपका डॉक्टर जो है वो डिटरमिन कर सकता है। तो स्वेलिंग को इग्नोर मत कीजिए। अब आइए दूसरे कॉजेस को देखें, टांगों की स्वेलिंग को, जिनको हम इंप्रूव कर सकते हैं। उसमें से पहली चीज़ क्या है? वीनस इनसफिशिएंसी। देखिए, आपकी जो काफ्स होते हैं, टांगे जो होती हैं, आपकी लोअर लेग जो होती है, उसके अंदर जो मसल होता है वो खून को वापस पंप करता है आपकी बॉडी के अंदर। दिल जो है खून को नीचे की तरफ नीचे भेज रहा है और आपके काफ के मसल जो है खून को वापस ऊपर दिल की तरफ भेज रहे हैं। बाज़ औक़ात अगर आपकी टांगों में इन्फेक्शन है या डीवीटी जिसे कहते हैं, थ्रोम्बोसिस हो गया, क्लॉट आपकी टांगों में चले गए, तो ये छोटे छोटे पंप जो हैं काफ के अंदर जो होते हैं ये ख़राब हो जाते हैं और वो उसको पंप ऊपर नहीं कर सकता, पानी को और खून को पंप जो है आपकी काफ ऊपर नहीं कर सकती और वहाँ पे पानी जमा हो जाता है। और क्या रीजंस हैं लिम्फेडिमा के? प्रेगनेंसी, जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, ज़ाहिर है बोझ होता है, वेन्स के ऊपर बोझ होता है बहुत ज़्यादा और टांगों के अंदर एडीमा हो जाता है। वो लोग जिनका जॉब है कि वो 8-8, 9-9, 10-10 घंटे खड़े रहते हैं, तो उनकी भी टांगों में एडीमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि पानी ग्रेविटेट करता है टांगों की तरफ। अगली 2 अहम वजूहात हैं मेडिकेशन। बहुत सारी टैबलेट, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गए, जो वो लोग खाते हैं जिनको हाइपरटेंशन या दिल की बीमारी होती हैं। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन हो गई, जैसे ब्रूफिन वगैरह हो गई। इसके अलावा स्टेरॉइड्स, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनसे आपकी बॉडी के अंदर वाटर टेंशन होती है और आपको जो है स्वेलिंग होती है। अगली अहम चीज़ है लिम्फेडिमा। लिम्फेडिमा से भी टांगों में स्वेलिंग हो जाती है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके बारे में मैं आपको एंड पे जाके बताऊंगा कि लिम्फेडिमा क्या है, उसका इलाज कैसे करना चाहिए। अब आइए ये देखें कि टांगों की स्वेलिंग को कैसे कम करना है। इसको मैं 2 हिस्सों में आपको बताऊंगा। पहले तो है सिंपल मेजर्स। सिंपल मेजर्स क्या हैं कि अगर आप 8-9 घंटे मुस्तकिल खड़े होकर काम कर रहे हैं तो रेस्ट कीजिए, बैठ जाइए। हर 2 घंटे के बाद 15 मिनट की रेस्ट कीजिए।
अगर आपको खड़ा होना पड़ ही रहा है तो एक्सरसाइज कीजिए। मिसाल के तौर पे टिप्टो, यानी कि अपने जो है पाँव के अगले वाले हिस्से पे खड़े हो जाएं और ऊपर नीचे अपने जिस्म को करते रहें, जिसे टिप टोइंग कहते हैं। तो उससे आपके काफ के मसल जो हैं वो एक्टिवेट होंगे। तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि अपने टखनों को सर्कल कीजिए। अगर आप कुर्सी पे भी बैठे हुए हैं तो अपने टखनों को पाँव को ऊपर उठा के घुमाना शुरू कर दीजिए। इससे आपके काफ के मसल एक्टिवेट होंगे। मैंने बताया कि आपकी जो काफ है वो आपका एक पंप है दिल की तरह का, जो कि खून को ऊपर भेज सकता है, लेकिन आपने अपने काफ मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है ये तमाम एक्सरसाइज करके। अगली चीज़ क्या है? लेग एलिवेशन। खासतौर पर जब आप सोने के लिए लेटते हैं रात को तो 2-3 तकियों के ऊपर अपनी टांगों को उठा के इस तरह से 10 मिनट तक रखिए ताकि फ्लूइड ड्रेन हो। दिन के अंदर भी अगर आप चेयर पे बैठे रहते हैं और डेस्क पे बैठे रहते हैं तो अपनी टांगों को बाज़-औक़ात डेस्क के ऊपर उठा के रखिए ताकि पानी नीचे ड्रेन हो और एलिवेट हो। अगला सिंपल मेजर क्या है? कंप्रेशन स्टॉकिंग। अपने पाँव के ऊपर कंप्रेशन टाइट स्टॉकिंग पहन के रखिए ताकि वो आपके फ्लूइड को जो है वापस आपके जिस्म के अंदर भेजे। ये तो थे कुछ जनरल मेजर्स जो आपको सारे दिन करने चाहिए। उठते बैठते एक्सरसाइज कर रहे हैं, पाँव पे खड़े हो रहे हैं, पाँव को रोटेट कर रहे हैं, अपने पाँव को अपनी काफ्स को मसाज कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आपको करनी चाहिए, जिससे आप देखेंगे लेग स्वेलिंग कम होगी। अब जो स्पेसिफिक मेजर्स हैं उसमें आपको अपनी डाइट का ख्याल करना है लेग स्वेलिंग के लिए। पहली चीज़ जो आपने बिल्कुल ख़त्म कर देनी है वो है शुगर और मीठी चीज़ें। क्यों? कि शुगर जो है वो पोटेशियम को बाइंड करती है। जब शुगर आपके जिस्म में जाकर स्टोर होती है ग्लाइकोजन के तौर पे, तो पोटेशियम को बाइंड करके सोडियम पोटेशियम बैलेंस को अपसेट कर देती है। जब पोटेशियम आपका शुगर के साथ बाइंड हो जाएगा तो सोडियम आपकी फ्री हो जाएगी, बैलेंस अपसेट हो जाएगा और सोडियम जो है वो वाटर रिटेन करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से आपका जिस्म फूलना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा अक्सर लोग जिनको मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग का बताता हूं, जिनसे मैं कहता हूं कि लो कार्ब, लो मीठा, लो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट रोटी चावल करें, वो मुझे अक्सर कहते हैं कि शुरू के ही 2-3 हफ्ते में उनका 4-5-6 किलो वजन कम हो जाता है। क्यों? कि वो वाटर वेट लूज होता है। जैसे ही लो कार्ब डाइट पे आप जाते हैं आपका वजन फौरन कम होता है, क्योंकि आपका वाटर सारा लूज हो जाता है, क्योंकि अब आपके अंदर ग्लूकोज स्टोर नहीं हो रही, इंसुलिन स्पाइक नहीं हो रहे और वो रिटेन नहीं हो रहा। तो पहली अहम चीज़, शुगर को जब तक आप कम नहीं करेंगे आपकी जो है टांगों की स्वेलिंग कम नहीं होगी। दूसरी चीज़ सॉल्ट, यही सोडियम का मैंने जिक्र किया। सॉल्ट अगर आप एक्सेसिव खा रहे हैं, अच्छा अक्सर लोग कहते हैं जी हम ऊपर से तो नमक टेबल सॉल्ट तो नहीं जाते अपने सालन में या खाने में, लेकिन जो हिडन सॉल्ट है उसको वो अक्सर भूल जाते हैं। हिडन सॉल्ट कैसा है? जैसे MSG जो होती है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये चीज़ें चाइनीज़ खानों में होती है या बाहर के जो डब्बे वाले खाने होते हैं, बाहर के जो है आपको ठेलों से जो खाने मिलते हैं, उनके अंदर ये चीज़ जो है हिडन सॉल्ट होता है खाने को मज़ेदार करने के लिए। तो ये हिडन सॉल्ट जो है अगर आप बाहर से खाने खाते हैं उनको बिल्कुल बंद कर दीजिए, घर में फ्रेश खाने बनाइए और उसमें कम से कम नमक डालिए। देखें आपका एक रात के अंदर, 2 रातों के अंदर आपका कैसा वजन कम होता है। तीसरा स्पेसिफिक मेजर ये है कि अपनी डाइट के अंदर पोटेशियम को बढ़ा दीजिए। मैंने आपको बताया जब भी जिस्म के अंदर सोडियम पोटेशियम का बैलेंस ऑल्टर होता है, पोटेशियम कम होता है, सोडियम बढ़ती है, तो बॉडी फ्लूइड को रिटेन करती है। पोटेशियम कौन कौन सी डाइट्स में होता है? अवाकाडोस के अंदर, पालक या स्पिनच के अंदर, बनानास यानी कि केलों में, और स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी। ये पोटेशियम रिच डाइट्स हैं। इसके अलावा बीज जो होते हैं, सूरजमुखी का बीज हो गया, खरबूजे का, तरबूजे का, इन तमाम बीज के अंदर भी पोटेशियम ज़्यादा होता है। नट्स के अंदर भी पोटेशियम होता है। तो पोटेशियम को बढ़ाइए, फ्लूइड लॉस आपका फ़ौरन हो जाएगा। 2 वाइटामिन बहुत ज़रूरी हैं जो अगर आप इस्तेमाल करें तो आपका जिस्म जो है वो फ्लूइड को लॉस करेगा, B1 और B6। ये दोनों वाइटामिन किन चीज़ों में पाए जाते हैं? ये आपको चिकन में और सैमन में मिलेंगे। इसके अलावा दालों में और बीन्स में, जो काबली चने वगैरह होते हैं, और हर किस्म की दालों के अंदर ये दोनों वाइटामिन होते हैं। आखिरी कंडीशन जिसका शुरू में मैंने आपको जिक्र किया था वो है लिम्फेडीमा। लिम्फेडीमा एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म की इसकी एटियोलॉजी और पैथोलॉजी है। इसके ऊपर मेरा पूरा एक वीडियो मौजूद है, लिंक मैं आपके लिए ऊपर छोड़ रहा हूँ। इस वीडियो को फॉलो कीजिए तो आपको पता चलेगा लिम्फेडीमा का इलाज कैसे हो सकता है। आज का वीडियो देखने का शुक्रिया।